नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम शिक्षा में स्थूल निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को रोचक तरीके से समझा व दोहरा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप भी इस नवाचार को अपने विद्यालय में, अपने कक्षा में जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश के कलरव कक्षा 5 की कलरव पाठ्य पुस्तक से हम पाठ को लेकर आए, जिसका नाम है सरिता। इसमें पानी के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें हम अपने नवाचार अनुभविक शिक्षण को इस्तेमाल करेंगे और इस नवाचार को करने का तात्पर्य है कि बच्चों को अनुभव के आधार पर ज्ञान देना। बच्चे खुद अनुभव करते हैं और उसके बारे में स्वयं बताते हैं, सामने से आके बताते हैं, तो बच्चों को ज्यादा ज्ञान आता है और ज्यादा लंबे समय तक के लिए रहता है। इसकी प्रक्रिया के लिए हम सबसे पहले बच्चों को पाठ के नाम की ओर लेकर जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम बच्चों को आंखें बंद करने के लिए कहेंगे और आंखें बंद करने के साथ बच्चों को हम पानी पिलाएंगे। और ये ध्यान रहे कि बच्चे आंखें ना खोलें। बच्चों को पानी पिलाने के बाद आंखें खोलने के लिए कहेंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि आपने क्या पिया। तो बच्चे जवाब देंगे, सर पानी, और संभवतः और कुछ उत्तर भी दे सकते हैं बच्चे। इसके साथ में अब आप बच्चों से सवाल करेंगे कि पानी आपके जीवन में कैसे उपयोगी है। तो बच्चे बताते हैं, सर हम नहाते हैं, पानी पीते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं, कपड़े धोते हैं। तो यहां पर बच्चों को जानकारी दी जा सकती है कि पानी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और यहां पर हम बच्चों को यह भी बता दें कि आज हम पानी के विभिन्न स्रोतों के बारे में इसमें पढ़ेंगे और आज हमारे पाठ का नाम है सरिता, जिसमें कि पानी के विभिन्न स्रोतों के बारे में बताया गया है। इसमें आगे बढ़ते हुए अब हम बच्चों को अनुभव के आधार पर उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उन्हें पानी के बारे में कितना मालूम है। पानी के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानने के लिए हम बच्चों से सवाल करते हैं कि आपको पानी और कहां कहां से प्राप्त होता है। तो बच्चे जवाब देते हैं, सर नदी से, तालाब से, कुएं से। अब बच्चों से हम सवाल करेंगे कि नहाने धोने के बाद पानी कहां जाता है। तो बच्चे जवाब देते हैं, सर नाली में, गटर में चला जाता है या फिर सीवर में जाता है। तो सीवर में जाने के बाद कहां जाता है। तो बच्चे जवाब देते हैं, सर नदी तालाब में चला जाता है। अच्छा, तो यहां पर हम बच्चों को बताएंगे कि आपने अभी हमें जो भी पानी के स्रोतों के बारे में जानकारी दी है वो जल के स्रोत हैं, जहां से हमें जल प्राप्त होता है, जैसे नदी, तालाब, कुएं, समुद्र इत्यादि। कहीं का जल पीने योग्य होता है, कहीं का जल पीने योग्य नहीं होता, जैसे समुद्र का जल पीने योग्य नहीं है। यहां पर अब हम बच्चों को एक गतिविधि के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि विशेषण क्या है। इसके साथ ही अब यहां पर हम बच्चों के 2 ग्रुप बनाएंगे। 2 ग्रुप बनाने के बाद बच्चों को हम क्लास से बाहर लेकर जाएंगे और उनको कंकड़ पत्थर उठाने के लिए कहेंगे। वो बच्चे कंकड़ पत्थर उठाते हैं और कंकड़ पत्थर उठा के एक पहाड़ जैसा स्वरूप बनाने के लिए कहेंगे। तो बच्चे अपने अपने ग्रुप के पहाड़ बनाना शुरू कर देते हैं। जिस ग्रुप में सबसे ऊंचा पहाड़ बना होगा उस ग्रुप के बच्चों को तालियां बजाकर प्रोत्साहित किया जाता है और बच्चों को एक एक गिलास पानी दिया जाता है और उनसे उस पहाड़ के ऊपर से पानी को डालने के लिए कहा जाता है। वो पानी उस पहाड़ से होते हुए जमीन के रास्ते बाहर चला जाता है। अब बच्चों को क्लास में लेके आते हैं और अब बच्चों से सवाल करते हैं कि आपने बाहर, मैंने आपको क्या करने के लिए बोला। तो बच्चों ने जवाब दिया, सर कंकड़ पत्थर बटोरने के लिए आपने बोला था। और उसके बाद हमने उनसे एक पहाड़ बनाया और पहाड़ बनाने के बाद हमने उस पर एक पानी डाला। तो बच्चों से सवाल करते हैं कि आपने जब पानी नहीं डाला था तब पानी कैसा था। सर स्वच्छ था, साफ। और पहाड़ पे पानी डालने के बाद कैसा हो गया। सर गंदा हो गया। सर उस पर कंकड़ पत्थर थे गंदे, जिसपे से पानी निकला और पानी गंदा हो गया। यहां पर अब बच्चों से पूछते कंकड़ पत्थर कैसे थे। तो बच्चे बताते सर छोटे थे, कुछ लंबे थे, कुछ बड़े थे।
तो यहां पर अब बच्चों को हम बता सकते हैं कि छोटे, बड़े, गंदे, साफ, ये जो शब्द हैं ये विशेषण हैं, जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेषण शब्द कहा जाता है। इसके साथ ही बच्चों को पर्यायवाची शब्द के बारे में जानकारी देने के लिए बच्चों से हम चर्चा करते हैं और उनको एक कार्ड दिखाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि इस कार्ड पे क्या लिखा है। बच्चे पढ़ते हैं पर्वत। तो बच्चे बताओ कि पर्वत आपने कहीं देखा है? तो बच्चे बताते हैं हाँ सर देखा है, गांव में ये पर्वत है सर। अच्छा, इस कार्ड के पीछे क्या लिखा है? तो उस कार्ड के पीछे लिखा है पहाड़। तो बच्चों से हम कहते हैं कि पर्वत का पर्यायवाची पहाड़ है, यानी कि पर्वत को पहाड़ भी कहा जाता है। इसी प्रकार इस कविता में आए हुए बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको कि आप बच्चों को पर्यायवाची के रूप में बता सकते हैं। विभिन्न शब्दों को आप पर्यायवाची के बारे में बता सकते हैं बच्चों को इस गतिविधि के माध्यम से। यहां पर अब बच्चों को तुकान शब्द के लिए हम कविता पढ़ते हैं और कविता पढ़ने के बाद बच्चों को तुकान शब्दों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे पर्वत से निकला जल, कल कल, चल चल, छल छल। तो यहां पर बच्चों को हम बताते हैं कि जो एक जैसी ध्वनि वाले शब्द हैं, जैसे कल कल, चल चल, छल छल, ये शब्द तुकान शब्द कहलाते हैं। इसके साथ ही हम बच्चों को जल के स्रोत, तुकान शब्द, पर्यायवाची शब्द के बारे में जानकारी देते हैं इस गतिविधि के माध्यम से। और आनुभाविक शिक्षण जो हमारा नवाचार है, इसके माध्यम से हम बच्चों को ये भी समझाते हैं कि जल के कितने उपयोग हैं और क्या उपयोग है। ऐसे ही इस पाठ को हम बच्चों को समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIAI के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करना ना भूलें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।